दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। दुनिया की उन 10 जगहों के बारे में जहां पर एलियंस के आने जाने का दावा किया गया है। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या सच में हमारे ब्रह्मांड में ऐसे रहस्यमयी प्राणी हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जैसे दिखने वाले एलियंस कई ग्रहों पर रह सकते हैं। लेकिन आज हम उन दूर के ग्रहों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी धरती पर ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किया है। इस वीडियो में आपको उन स्थानों के बारे में जानने को मिलेगा जहां एलियंस को देखने का अनुभव किया गया है। इनमें से कुछ जगहों पर तो लोगों ने एलियंस को देखा है, लेकिन उनके हाथ में उस समय कैमरा नहीं था, इसलिए कोई स्पष्ट फोटो नहीं मिल पाई। लेकिन इनमें से कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां लोगों ने एलियंस का यूएफओ या खुद एलियंस का फोटो कैप्चर किया है। यह तस्वीरें और दावे हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि क्या सच में हमारे बीच कुछ अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं। इन रहस्यमयी स्थानों पर हुई घटनाएं न केवल लोगों को चौंका देती हैं, बल्कि हमारे दिमाग में कई सवाल भी उठाती हैं। क्या ये वास्तव में एलियंस हैं या फिर कुछ और ही है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें इन जगहों की कहानियों में गहराई से उतरना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, रोजवेल, यूएसए। एक ऐसा नाम जो हमेशा रहस्यों और साजिशों के जाल में उलझा रहा है। 1947 की गर्मियों में इस छोटे से अमेरिकी शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। कहा जाता है कि आसमान से एक अजीब वस्तु धरती पर गिरी। न तो कोई विमान, न कोई गुब्बारा, बल्कि कुछ और, एक ऐसा वस्तु जो इंसानी कल्पना से परे था। रोजवेल के खेत में मिले अजीब मलबे ने लोगों के दिलों में सवाल पैदा कर दिए। सेना ने पहले कहा कि यह मलबा एक उड़न तश्तरी का था, पर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना बयान बदलते हुए इसे एक मौसम गुब्बारे से जोड़ दिया। लेकिन क्या यह सच था या फिर सच्चाई छिपाई जा रही थी? गवाहों का दावा था कि मलबे में मिले पदार्थ न किसी इंसानी हाथों से बनाए गए थे, न ही उन्हें पहचाना जा सका। वो धातु ऐसी थी जिसे मोड़ा नहीं जा सकता था और न ही जला या काटा जा सकता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ चश्मदीदों ने वहां छोटे बेजान प्राणियों के शव देखे जो किसी इंसान जैसे नहीं थे। उनकी आंखें बड़ी थीं और उनके शरीर अजीब से सूक्ष्म, जैसे कि किसी दूसरी दुनिया से आए हों। क्या ये एलियंस थे? सालों से अमेरिकी सरकार पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने इस घटना की असली सच्चाई को छिपाया है। साजिशों का जाल और गहरा तब हो गया जब एक लॉक बॉक्स से जुड़ी अफवाहें सामने आईं। कहा जाता है कि इसमें रोजवेल की असली सच्चाई बंद है, जिसे सिर्फ कुछ ही लोगों को देखने का अधिकार है। नंबर 2, रेंडलशम फॉरेस्ट, यूके। एक ऐसा नाम जो एलियंस के रहस्य से घिरा हुआ है। दिसंबर 1980 की ठंडी रातों में यह शांत जंगल अचानक दुनिया की सबसे बड़ी एलियन मिस्ट्री में तब्दील हो गया। इस घने जंगल में ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना के जवानों ने कुछ ऐसा देखा जो विज्ञान के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठता। सब कुछ शुरू हुआ 26 दिसंबर की रात, जब अमेरिकी एयरबेस के जवानों ने एक चमकदार रोशनी को जंगल की ओर जाते देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई गिरता हुआ विमान होगा, लेकिन जब वे जांच करने गए तो नजारा कुछ और ही था। उन्होंने एक अजीबोगरीब त्रिकोणीय आकार की धातु की वस्तु देखी, जिसकी सतह पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए थे। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। जवानों के मुताबिक वह वस्तु धरती पर स्थिर नहीं थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे संचालित कर रही हो। रहस्य तब और गहरा हो गया जब अगले कुछ दिनों में फिर से रहस्यमयी रोशनी दिखी। इस बार कमांडर चार्ल्स हॉल्ट ने खुद इसकी जांच की। उनकी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उन्होंने आसमान में अजीब हरकतें करते हुए रोशनी देखी, जो एक अज्ञात स्रोत से आ रही थी। रोशनी कभी तेज होती, कभी धीमी और फिर अचानक गायब हो जाती। वह कहते हैं कि यह कोई इंसानी चीज नहीं थी। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने रेंडलशम फॉरेस्ट घटना की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि यहां मिलने वाले रेडिएशन के असामान्य स्तरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई वो रात एलियंस का आगमन था या कोई और राज इस जंगल में छिपा है? नंबर 3, वाइक्लिफ वेल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वाइक्लिफ वेल में एक अनोखा और रहस्यमय स्थान है जिसे एलियंस की देखरेख का केंद्र माना जाता है। यह स्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूएफओ देखने के स्थानों में से एक है और इसके पीछे की कहानियां इतनी चौंकाने वाली हैं कि यहां आकर कोई भी व्यक्ति ठिठक जाएगा। 1970 के दशक में इस क्षेत्र में कई लोगों ने रहस्यमय आकृतियों और उज्ज्वल वस्तुओं को आसमान में उड़ते हुए देखा। स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ने दावा किया है
कि उन्होंने आसमान में तेज रोशनी और अजीब सी गतिविधियां देखी हैं, जो किसी साधारण हवाई जहाज या प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं हो सकती। कई लोगों का मानना है कि ये सब एलियंस की उपस्थिति का संकेत हैं। वाइक्लिफ वेल की एक खासियत यह है कि यहाँ अक्सर दूरबीन से देखी जाने वाली रोशनी और अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ गवाहों ने बताया है कि उन्होंने अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कि समय थम गया हो। कई लोग यहाँ आकर रहस्यमय अनुभव साझा करते हैं, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमय बन जाता है। इस जगह का एक और अद्भुत पहलू है यूएफओ कैफ, जहां लोग एलियन से संबंधित चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ पर एलियन थीम वाली वस्तुएं, पोस्टर और किताबें मिलती हैं, जो इस स्थान की एलियन संस्कृति को दर्शाती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों की कहानियों और अनुभवों ने इस स्थान की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया है। किसी भी रात यदि आप आसमान की ओर देखें तो शायद आपको भी कुछ अद्भुत देखने को मिले। यह उन रहस्यों का केंद्र है जो आज भी अनसुलझे हैं। क्या यह सच में एलियंस का अड्डा है या ये सब बस कल्पनाएं हैं? यहाँ आकर आपको खुद पता चलेगा कि सच्चाई कितनी रहस्यमयी और भयानक हो सकती है। नंबर 4, बनी ब्रिज, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के बुनियादी गांव बोनिया ब्रिज में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। यह जगह न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, बल्कि यह दुनिया में सबसे अधिक एलियंस देखे जाने के स्थानों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर हर साल सैकड़ों लोग अपनी आंखों देखी गवाही देने के लिए आते हैं, जहाँ उन्हें आकाश में विचित्र आकृतियों और लाइटों का अनुभव होता है। 1990 के दशक के मध्य में बोनिया ब्रिज का नाम तब सुर्खियों में आया जब स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अजीबोगरीब वस्तुएं आसमान में उड़ती देखी हैं। एक रात एक किसान ने अपने खेत में एक चमकीली कांति को देखा जो सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने करीब से देखा तो वह एक धातु की चमकदार वस्तु थी जिसके चारों ओर हल्की रोशनी थी। यह रहस्यमय वस्तु कुछ समय के लिए वहीं रुकी, फिर अचानक तेजी से आसमान में गायब हो गई। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। बोनिया ब्रिज के आसपास के क्षेत्र में अनगिनत रिपोर्टें सामने आई हैं, जहां लोगों ने साधारण से लेकर अद्भुत अनुभव साझा किए हैं। कई लोग रात में अपनी कारों में यात्रा करते समय इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें अजीब रोशनी दिखाई दी है जो उनके पीछे पीछे चल रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्हें स्थानीय जंगलों में एक अजीब प्राणी दिखाई दिया जो इंसान जैसा लगता था, लेकिन उसमें कुछ अलौकिक गुण थे। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि बोनिया ब्रिज की भौगोलिक स्थिति और इसकी प्राकृतिक विशेषताएं इसे एक हॉट स्पॉट बनाती हैं, जहां एलियन गतिविधियों का अनुमान लगाया जाता है। बोनिया ब्रिज की इस रहस्यमय कथा ने इसे एक अनोखा पर्यटन स्थल बना दिया है, जहां एलियंस के प्रति आकर्षित लोग आकर इन अद्भुत घटनाओं के साक्षी बनने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, द एम ट्रायंगल, रशिया, रूस का एम ट्रायंगल, जो कि एक सन्नाटे भरा और रहस्यमय स्थान है, अपनी अद्भुत घटनाओं और अजीबोगरीब खोजों के लिए जाना जाता है। यह जगह, जो यूरल माउंटेन्स के पास स्थित है, अपने आसपास की भूतिया कहानियों और यूएफओ गतिविधियों के कारण कई शोधकर्ताओं और साहसी लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ पर हुई रहस्यमय घटनाओं ने इस स्थान को एलियंस के दर्शन के लिए एक प्रमुख केंद्र बना दिया है, जिससे लोगों के मन में अजीबोगरीब सवाल उठते हैं। एम ट्रायंगल में कई लोगों ने विचित्र घटनाओं का सामना किया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ अचानक से गायब होने वाले लोग, चमकदार वस्तुएं जो आसमान में उड़ती हैं और खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। अनेक लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने आसमान में यूएफओ देखे हैं जो रात के अंधेरे में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इन घटनाओं के कारण इस क्षेत्र को रूस का बर्म्यूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस रहस्यमय स्थान पर जाने वाले शोधकर्ताओं ने अजीबोगरीब घटनाओं की पुष्टि की है। अनेक वैज्ञानिकों ने यहाँ पर असामान्य चुंबकीय क्षेत्र और अजीब विद्युत प्रवाह के संकेत पाए हैं। हालांकि इस क्षेत्र का असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। यहाँ आए हुए कई लोग अपनी आंखों देखी घटनाओं के बाद भी डर के मारे चुप्पी साध लेते हैं। उनकी आंखों में एक अदृश्य आतंक साफ झलकता है, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उनकी समझ से बाहर हो। क्या ये सब सच में एलियंस के काम है या फिर कोई और गहरी रहस्य? नंबर 6, हडसन वैली यूएफओ वेव। 1980 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क के हडसन वैली क्षेत्र में एक असाधारण घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। ये घटना, जिसे अब हडसन वैली यूएफओ वेव के नाम से जाना जाता है, एक श्रृंखला थी अजीब अजीब दृष्टांतों की, जिसमें हजारों लोगों ने आसमान में अनजाने उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को देखा। क्या ये सिर्फ भ्रम थे या फिर ये सच में एलियंस की उपस्थिति थी? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। 1983 से 1985 के बीच स्थानीय निवासियों ने अंधेरे आसमान में चमकीले, त्रिकोणीय और गोल आकार के विमानों को देखा।
ये विमानों के आकार में बड़े और सुनहरे थे, जो कि तेजी से उड़ रहे थे। कई लोगों ने इन्हें एक दूसरे के साथ रेखाओं में चलते हुए देखा और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने इन विमानों से अजीब आवाजें सुनी थीं। इनमें से कई दृष्टांत स्पष्ट रूप से औसत नागरिकों के अनुभव थे, जिनमें पुलिस अधिकारी, शिक्षक और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। इस घटना ने लोगों में एक अनजाना डर और उत्तेजना पैदा कर दी। लेकिन जब मीडिया ने इन अजीब घटनाओं को कवर करना शुरू किया, तब हडसन वैली का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। लोग अपनी रातों में उन अनजाने विमानों को देखने के लिए उत्सुक रहने लगे। कुछ तो यहां तक कहने लगे कि ये एलियंस धरती पर आकर मानव जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से इन यूएफओस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हडसन वैली यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर की स्थापना की। हालांकि इस घटना का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। यूएफओ की मौजूदगी से जुड़ी कई कहानियां और सिद्धांत सामने आए। कुछ ने दावा किया कि ये विमानों का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा थे, जबकि अन्य ने इसे सरकारी परीक्षणों से जोड़ा। इसके बावजूद सच्चाई आज भी एक सवाल बनी हुई है। क्या वास्तव में कोई अन्य ग्रह से आए जीवन के संकेत थे, या ये सिर्फ मानव मन की कल्पनाओं का परिणाम थे? नंबर 7, शैग हार्बर यूएफओ इवेंट। 1967 में कनाडा के शैग हार्बर में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना हुई, जिसने न केवल स्थानीय निवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना तब शुरू हुई जब रात के अंधेरे में लोगों ने आसमान में एक चमकती हुई वस्तु देखी, जो तेजी से नीचे आ रही थी। यह एक यूएफओ था, जिसका आकार एक गोलाकार जहाज जैसा था और उसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। स्थानीय निवासियों ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। कुछ ने इसे एक विमान समझा, जबकि अन्य ने यह तय किया कि यह कुछ अलौकिक है। रात के समय उन्होंने देखा कि वह वस्तु अचानक समुद्र में गिर गई। जब यह सब हुआ तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, और लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या उन्होंने यह देखा था। जब समुद्र में वस्तु गिर गई तो समुद्री बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने खोज शुरू की, लेकिन वहां कोई भी अवशेष नहीं मिला। क्या यह एक वास्तविक यूएफओ था, या यह सिर्फ एक भ्रांति थी? इस घटना ने तुरंत सुर्खियां बटोर लीं और इसकी गूंज कई दिनों तक जारी रही। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वस्तु को देखकर एक अद्भुत अनुभव किया था। शैग हार्बर यूएफओ घटना के आसपास कई अजीबोगरीब कहानियां विकसित हुईं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने देखा था कि वस्तु के चारों ओर एक नीला प्रकाश था, जो समुद्र में जलती हुई लहरों की तरह नजर आ रहा था। क्या यह वास्तव में एक एलियन अंतरिक्ष यान था, या कुछ और ही? इस घटना की जांच में शामिल सरकारी अधिकारियों ने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने इस घटना को गुप्त रखा और केवल कुछ ही विवरण साझा किए। क्या यह सच में एलियंस की उपस्थिति का संकेत था, या केवल एक रहस्य जो कभी सुलझ नहीं पाएगा? नंबर 8, वेस्टॉल यूएफओ। 1966 का वह दिन जब मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से स्कूल में छात्रों और शिक्षकों की आंखें उस आसमान की ओर उठीं जहां एक अजीब वस्तु तेजी से उड़ती हुई नजर आई। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसे वेस्टॉल यूएफओ के नाम से जाना जाता है। यह एक ठंडी सुबह थी जब 200 से अधिक छात्रों ने एक गहरे हरे रंग के अज्ञात विमान को देखा। यह एक साधारण स्कूल का दिन नहीं था। यह दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो गया। जब छात्रों ने इस अजीब वस्तु को आसमान में घूमते देखा तो पहले उन्हें लगा कि यह कोई साधारण हवाई जहाज होगा, लेकिन जैसे ही वह वस्तु तेजी से ऊपर की ओर उड़ने लगी और अचानक गायब हो गई, उनके मन में संशय पैदा हो गया। छात्रों ने तुरंत इस घटना की जानकारी अपने शिक्षकों को दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्कूल प्रशासन ने इसे एक मजाक बताकर दबाने की कोशिश की। लेकिन क्या यह केवल एक मजाक था, या फिर सच में कुछ और था? स्थानीय समाचार पत्रों में भी इस घटना की चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया और जांच को बंद कर दिया। कुछ गवाहों ने यह दावा किया कि उन्होंने उस दिन कुछ अजीब रोशनी भी देखी थी जो इस यूएफओ के आसपास थी। इस घटना के बारे में सुनकर कई लोग हैरान रह गए और धीरे धीरे यह एक रहस्यमय कहानी बन गई, जिसे सुनकर लोगों का होश उड़ जाता है। वेस्टॉल यूएफओ का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या वह वास्तव में एक एलियन यान था, या फिर किसी प्रकार का प्रयोगात्मक विमान? इस घटना ने केवल स्कूल के छात्रों को नहीं, बल्कि पूरे मेलबर्न के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे आसपास और भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी जब कोई उस स्कूल के पास से गुजरता है तो उनके मन में यह सवाल आता है, क्या उस दिन आसमान में वाकई कुछ अदृश्य था जो हमारी निगाहों से बच गया? इस रहस्य ने आज भी कई लोगों के मन में अंधेरे में एक सवाल छोड़ रखा है जो कभी खत्म नहीं होगा।
नंबर 9, द फीनिक्स लाइट्स। मार्च 13, 1997 की रात एरिज़ोना के फीनिक्स शहर के आसमान में एक ऐसा नजारा हुआ जिसने लोगों के मन में भय और आश्चर्य दोनों ही पैदा कर दिए। यह रात थी जब हजारों लोगों ने एक रहस्यमय रोशनी को देखा जो आकाश में धीरे धीरे चल रही थी। इस घटना को अब फीनिक्स लाइट्स के नाम से जाना जाता है और यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वर्षों से एलियन थ्योरी और अजीबोगरीब अनुभवों को जन्म दिया है। गवाहों के अनुसार यह रोशनी कई अज्ञात आकारों में थी जो एक लंबी धारी के समान दिखाई देती थी। कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने एक विशाल त्रिकोणीय संरचना देखी जिसमें 3 बड़े प्रकाश बिंदु थे जो आकाश में संतुलित तरीके से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, इन रोशनियों ने आसमान में चमत्कारी नृत्य करना शुरू कर दिया जिससे दर्शकों का दिल दहशत से धड़कने लगा। इस घटना के बाद फीनिक्स के निवासियों ने हताशा से पुलिस और मीडिया को कॉल किया। अधिकारियों ने इसे संभावित फ्लेयर या खुले आसमान में तारे समझने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश गवाह इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर चुके थे। उनके अनुसार जो कुछ भी उन्होंने देखा वह सामान्य नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जो मानवता की समझ से परे थी, जैसे कि किसी अन्य दुनिया से भेजा गया संदेश। फीनिक्स लाइट्स की इस घटना ने केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा। कई लोगों ने इसे एक एलियन उपस्थिति का संकेत मान लिया और इसने यूएफओ शोधकर्ताओं का ध्यान भी आकर्षित किया। इस रहस्यमय घटना के बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और शोध प्रकाशित हुए जो अब तक की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गई है। नंबर 10, एरिया 51, यूएसए। अमेरिका के नेवादा में स्थित एरिया 51 एक ऐसा नाम है जो एलियन रहस्यों और सरकारी गुप्त कार्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह जगह न केवल अपनी अत्यधिक गोपनीयता के लिए जानी जाती है बल्कि यहाँ से अनेक एलियन देखे जाने की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति का वहां जाना असंभव है और यह गोपनीयता इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती है। कई लोग दावा करते हैं कि एरिया 51 में गुप्त रूप से एलियन तकनीक पर काम किया जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ यूएफओ अनन्य उड़ान वस्तु की खोज की गई है और यह भी कि अमेरिकी सरकार ने एलियंस के शवों को भी यहाँ रखा है। 1947 में रोजवेल में हुई एक घटना को लेकर यह अनुमान लगाया जाता है कि एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसके बाद से एरिया 51 को उस तकनीक के अध्ययन के लिए चुना गया। ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पर विदेशी प्रजातियों के जीवों का रहस्योद्घाटन किया जा रहा है जो मानवता की समझ से परे हैं। एरिया 51 के चारों ओर घेराबंदी करने वाले गुप्त सैन्य सुरक्षा के चलते वहां होने वाली गतिविधियों के बारे में केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। कई पूर्व सरकारी अधिकारियों ने इस स्थान के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसमें एलियन के साथ संवाद स्थापित करने के प्रयास भी शामिल हैं। अनेक लोगों ने अंधेरी रात में आसमान में अजीबोगरीब रोशनी और उड़ती हुई वस्तुओं को देखने की भी रिपोर्ट की है। इन घटनाओं ने इस क्षेत्र को एक रहस्यमय किंवदंती में तब्दील कर दिया है। एरिया 51 का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह सवाल कि क्या हम अकेले हैं या क्या अन्य जीवन रूप भी हमारे साथ इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। धन्यवाद दोस्तों जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। यकीनन यह लंबा सा वीडियो आपने अंत तक इसलिए देखा होगा क्योंकि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना मत भूलिए। तो चलिए हम फिर से इसी तरह की और दिलचस्प वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।